तेज़ गति से आगे बढ़ाया, बल्कि समय के अनुसार गुजरात के विकास को जिस परिवर्तन की ज़रूरत थी वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर करके दिखाया। और उसके बाद 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बने, तो पूरे देश में प्रधानमंत्री जहाँ कहीं भी जाते हैं, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी जाते हैं, तो प्रधानमंत्री का स्वागत किया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री जब गुजरात जाते हैं तो उसकी एक अलग बात होती है, क्योंकि हर गुजरातवासी प्रधानमंत्री को कहीं न कहीं अपने साथ जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात के मुख्यमंत्री भी उनके साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं सूरतवासियों का, और सूरत को एक बड़ी सौगात भी प्रधानमंत्री वहां पर देने वाले हैं। सूरत जो डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, हीरों के लिए जाना जाता है, पूरी दुनिया में जाना जाता है, वहाँ पर प्रधानमंत्री डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल यानी कि ड्रीम सिटी के मुख्य प्रवेश द्वार का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री यहाँ पर करेंगे। फिलहाल मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री का वहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे बड़ा फ़ायदा जो गुजरात को ये हुआ कि जो आज की तारीख में कई राज्यों को ये फ़ायदा होता है, जहाँ पर केंद्र में भी और राज्यों में भी एक ही पार्टी की सरकारें हैं, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। और यही फ़ायदा गुजरात को नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। केंद्र की कई सारी योजनाएं जो पहले नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान किन्हीं कारणों से, चाहे वो राजनीतिक कारण रहे हों या कुछ अन्य कारण हों, जो गुजरात के लोगों तक नहीं पहुंच पाई थी, जो योजनाएं, जिन योजनाओं का फ़ायदा वहां तक नहीं पहुंच पाया था, प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र की उन योजनाओं का फ़ायदा भी गुजरात के लोगों को दिया है। और साथ ही साथ जो डबल इंजन की थ्योरी है, यानी कि जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है, तो केंद्र और राज्य की योजनाओं को मिलाकर किस तरह से जन कल्याण में उसका उपयोग किया जाता है, एक परफेक्ट उदाहरण गुजरात में देखने को मिलता है। हालांकि आज की तारीख में भारत के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो इस तरह के राज्यों को एक अलग फ़ायदा होता है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है और देश के हर कोने के विकास में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंकी है। और उन राज्यों को भी इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि जहाँ पर डबल इंजन की थ्योरी की जब हम बात करते हैं, तो जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होती है तो प्रशासनिक तौर पर इसका फ़ायदा मिलता है। फिलहाल प्रधानमंत्री का स्वागत वहाँ पर हो रहा है। प्रधानमंत्री भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में गुजरात के स्त्री, पुरुष, युवा, बुजुर्ग यहाँ पर इस रैली में पहुँचे हुए हैं। 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री हैं और अपने गुजरात दौरे की शुरुआत उन्होंने यहाँ सूरत से की है और इस वक्त वो सभा स्थल पर पहुँच चुके हैं। सभा स्थल पर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। इससे पहले हमने आपको दिखाया कि जब एयरपोर्ट से निकलकर
सभा स्थल तक प्रधानमंत्री का काफिला आया था, तो सड़कों के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए हमने आपको दिखाए, वो दृश्य हमने आपको दिखाए। और फिलहाल प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री करीब 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। और इन परियोजनाओं की अगर बात करें तो इनमें जल आपूर्ति, जल निकासी परियोजनाओं, ड्रीम सिटी, जैव विविधता पार्क और कई अन्य सार्वजनिक बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं। इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो संयुक्त विकास कार्य किए जाते हैं, यानी कि ऐसे विकास कार्य जिनमें केंद्र सरकार की बड़ी भूमिका होती है, वो परियोजनाएं भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत के लोगों को समर्पित करने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी गुजरात जाते हैं उनका इसी तरह स्वागत होता है। ये दृश्य हम अपने टेलीविज़न पर लगातार देखते रहे हैं और उसका कारण ये है कि हर गुजरातवासी प्रधानमंत्री के अंदर अपने को देखता है। फिलहाल प्रधानमंत्री सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री भी उनके साथ वहां पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, सूरत वासियों को संबोधित भी करेंगे।